सबसे पहले हम पढ़ते रेसिड्यू है क्या। तो रेसिड्यू लगाने के सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि रेसिड्यू कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उसका सिंपल पोल चेक करना है। यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन गिवन है इज इक्वल टू 4 गिवन है। इसके मतलब ये है z इक्वल टू -1 z इक्वल टू -3 इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। सपोज करो उसकी पावर यदि 3 होती 4 होती तो हम क्या बोलते, पोल ऑफ ऑर्डर m। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल, माय नेम इज अरियंत और आज हम देखने वाले हैं यूनिट 2 अप्लाई मैथमेटिक्स 2 की। यूनिट 1 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ये यूनिट 1 हम कर चुके हैं। अब क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2। यूनिट 1 हमने बहुत अच्छे से करी है, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इनको कैसे अप्रोच करते हैं, स्टेप बाय स्टेप में हर एक चीज क्लियर करिए, ठीक है। अब स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, दो टॉपिक्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेसिड्यू और एप्लीकेशंस या कन्फॉर्मल मैपिंग। इन तीनों में से आपको दो क्वेश्चंस यूनिट 2 के एंड टर्म मिड टर्म में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, बाकी बातें तो करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, ये कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, हम सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ना, या कॉलेज स्टूडेंट्स है। हाथ में पीछे बैग है, हाथ में कॉपी, और हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या होता है और रेसिड्यू क्यों आया, पहले वो समझेंगे कि रेसिड्यू का मतलब क्या है और रेसिड्यू क्यों आएगा। फिर रेसिड्यू के बाद हम पढ़ेंगे रेसिड्यू थ्योरम। जब हम रेसिड्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद हम रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू। एप्लीकेशंस है एक रेसिड्यू की, कि जब देखो रेसिड्यू हम यूज करते हैं इंटीग्रल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, इंटीग्रेशन निकालने के लिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा, वो तो यूनिट 1 में ही पढ़ा था। हाँ, गॉची इंटीग्रल थ्योरम भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रेशन निकालने के लिए यूज होता है। जो हमारा रेसिड्यू है ना, वो भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रेशन निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन क्या है, इस एप्लीकेशन में हम ये पढ़ेंगे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यदि इंटीग्रेशन निकालना हो, इंटीग्रल निकालना हो तो क्या यूज करेंगे, एप्लीकेशन यूज करेंगे। फिर कन्फॉर्मल मैपिंग, देन उसके बाद बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये कंफर्म है। इन दोनों में से ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं चॉइस में, क्योंकि एक यूनिट से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये चारों के चारों दिखने वाले हैं एग्जाम में, एंड टर्म में या मिड टर्म में, ठीक है। तो बहुत सीरियसली पढ़ना है, ज्यादा टॉपिक है नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत कम टॉपिक्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेसिड्यू। एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है वो ये टॉपिक देख सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते रेसिड्यू है क्या, देन हम पढ़ेंगे रेसिड्यू थ्योरम क्या। इतना तो मुझे क्लियर हो गया यार कि रेसिड्यू लगाना क्यों है। रेसिड्यू मुझे लगाना है क्योंकि मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। यानी यदि मुझे बोले कि z अपॉन में z+1 और z+3 का मतलब ये दोनों डिवाइड में, इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो। हाँ, गॉची इंटीग्रल थ्योरम जो हमने यूनिट 1 में पढ़ी थी, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख सकता है। ये हमने देखा था कि ये हम गॉची इंटीग्रल थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब इसको हम सॉल्व करेंगे रेसिड्यू से। कभी भी एग्जाम में आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए बोले, लिखा नहीं है कि किसे सॉल्व करना है, तो हमेशा ट्राई करना आप रेसिड्यू से सॉल्व करने की ट्राई करना, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया मुझे कि मुझे रेसिड्यू लगाना है, लेकिन लगाना कैसे, किस तरीके से लगाना है। तो रेसिड्यू लगाने के सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि रेसिड्यू कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सिर्फ 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए, आप ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन अपने हाथ में कर सकते हो। यूनिट 2 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर है, सबका माइंड से जाना चाहिए। अब मैंने अभी क्या चीज लिखा है, 2 चीज लिखी हुई है। मेरे को एक फंक्शन गिवन होगा, मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उसका सिंपल पोल चेक करना है। क्या चेक करना है, पोल कैसे करना है मैं बताऊंगा। पोल चेक करना है, और पोल या सिंपल पोल होगा या पोल ऑफ ऑर्डर m होगा। अब भैया ये समझ नहीं आ रहा यार, ये पोल का मतलब क्या है, पोल का मतलब क्या है। देखो सबसे पहले रेसिड्यू जो भी हम निकालते हैं वो इनर पॉइंट के लिए निकालते हैं। जैसे हम गॉची इंटीग्रल थ्योरम, आपको याद होगी कि गॉची इंटीग्रल थ्योरम कब लगाते थे, यदि डिनोमिनेटर में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते थे कि गॉची इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग इस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर कितना होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर है ना, ठीक है। अब इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, हम इधर भी क्या करेंगे, पहला स्टेप जो वहां पे था, फर्स्ट स्टेप क्या होगा,
डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर पुट करो, यहां से क्या निकालो, पॉइंट्स निकालो। तो जैसे इस डिनोमिनेटर को मैं जीरो के बराबर पुट करूंगा, मेरा पहला पॉइंट आएगा -1, मेरा दूसरा पॉइंट आएगा -3, मेरे 2 पॉइंट्स आएंगे। मेरे को कोई सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, मैं चेक कर लूंगा कि वो सर्कल के बाहर लाई करे, सर्कल के अंदर लाई करना है। रेसिड्यू सिर्फ इनर पॉइंट्स के लिए लगता है, सिर्फ इनर पॉइंट्स के लिए। ध्यान ना, जितने पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे सर्कल की इक्वेशन गिवन है इज इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 गिवन है। इसके मतलब ये है कि z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू -1, z इक्वल टू -3 इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। भैया आपने कैसे बता दिया? अरे कुछ नहीं करना यार, जहां पे z है वहां पे ये पॉइंट पुट करके देख लो, <4 एंड <3 है तो ऑब्वियसली सर्कल के अंदर लाई कर रहा होगा। सर्कल के अंदर लाई कर रहा है यानी इन दोनों पॉइंट्स के लिए क्या निकालेंगे हम? रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे। रेसिड्यू जो होता है ना वो हर एक पॉइंट के लिए कैलकुलेट होता है। यदि 3 पॉइंट्स आते तो तीनों पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट करते, 4 पॉइंट आते तो चारों पॉइंट के लिए क्या करते हम? रेसिड्यू कैलकुलेट करते। इतना क्लियर है? आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। पहली बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई कि रेसिड्यू क्या है। रेसिड्यू में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जो भी डिनोमिनेटर में पॉइंट्स है वो पॉइंट्स कैलकुलेट करो और इनर पॉइंट्स के लिए हम रेसिड्यू लगाएंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन बात अभी वही है कि सिंपल पोल क्या है। सिंपल पोल ये है कि जब को z की पावर z+1 दिखा था, इसकी पावर क्या है, इनकी पावर क्या है। यदि इसकी पावर 1 है तो हम बोलेंगे वो सिंपल पोल है। यदि तो जब सिंपल पोल होता है तब रेसिड्यू ये बोलता है वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है और उसकी पावर यदि 1 है तो क्या करो, लिमिट z टेंड्स टू a, लिमिट z टेंड्स टू a, z माइनस a f ऑफ z, f ऑफ z। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि लिमिट z टेंड्स टू a, ये a क्या है? वो पॉइंट जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। सपोज करो 4 पॉइंट निकले, सबसे पहले हम पहले वाले पॉइंट के निकालेंगे, z इक्वल टू -1 के निकालेंगे, फिर z इक्वल टू -3 के लिए कैलकुलेट करेंगे। जब पहले -1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो a की जगह -1, यहां पे -1 और ये f ऑफ z क्या है? जो न्यूमरेटर के अंदर लिखा है, न्यूमरेटर में जो भी लिखा है, ऊपर जो भी लिखा है वो हमारा क्या होगा? वो हमारा f ऑफ z होगा। यहां फॉर्मूला इंपुट करूंगा, रेसिड्यू कैलकुलेट कर लूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यदि सपोज करो इसकी पावर 2, 3, 4 होती तब क्या फॉर्मूला लगाते? तब लगाते लिमिट z टेंड्स टू a, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर देखो, ब्रैकेट के बाहर यहां पे हम लेते हैं डेरिवेटिव। क्या लेते हैं? डेरिवेटिव। यदि पावर m है तो हम लिखेंगे एक का मीनिंग m-1 का डेरिवेटिव ब्रैकेट में z माइनस a की पावर m इंटू f ऑफ z। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है। अब ब्रैकेट क्यों लगाया? बिकॉज बाहर आएगा हमारा m-1 का फैक्टोरियल। फटाफट फॉर्मूला कर लो। देखो 2 फॉर्मूले हैं, सिर्फ 2 फॉर्मूले, सिर्फ 2 नहीं, 2 सिर्फ 2 फॉर्मूले और 5 मार्क्स कंफर्म। जिसने यूनिट 2 बिल्कुल नहीं पढ़े यार, मुझे पसंद नहीं आया यूनिट 2, बहुत बेकार है, तो सिर्फ एटलीस्ट यार 2 फॉर्मूले तो लर्न कर लो। 2 फॉर्मूले यानी 1 क्वेश्चन फिक्स, यानी 5 मार्क्स यूनिट 2 के फिक्स हो गए, एकदम फिक्स कर दिए यार। बस ये 2 फॉर्मूले लर्न कर लो, एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है, फॉर्मूला भी बहुत इजी है। इसमें z माइनस ए f ऑफ z लिखना है, नीचे वाले में भी वही है, बस क्या आता है? डेरिवेटिव हो जाता है पावर m और इसका एक कम फैक्टोरियल ले लो। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। ये रेसिड्यू थ्योरम क्या है ये भी हम देखेंगे, अभी नहीं, एक क्वेश्चन लेते हैं पहले रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जब भी मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रल निकालना होगा, या फिर सपोज करो मुझे इंटीग्रेशन नहीं भी देखेगा, उन्होंने सिर्फ रेसिड्यू बोला है, तो मेरा पहला स्टेप है उस पर्टिकुलर फंक्शन का रेसिड्यू कैलकुलेट करना हर एक पॉइंट पे जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो उसके लिए रेसिड्यू हम कैलकुलेट करते ही नहीं है, नहीं करते। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, मैंने रेसिड्यू कैलकुलेट कर दिया अलग अलग पॉइंट पर, फिर क्या करना है? उसके बाद लगाना रेसिड्यू थ्योरम लगानी है। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। तो फटाफट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है, पीवाई की क्वेश्चन ले लेते हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, f ऑफ z इसका इंटीग्रेशन करना है और ये क्या गिवन है, मतलब कुछ समथिंग नीचे गिवन है,
गिवन है z अपॉन में z प्लस 1 और z प्लस 2, कुछ इस तरीके से गिवन है और मुझे बोला इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना हो और सर्कल गिवन है इज इक्वल टू 3, यानी एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कितना है, जिसका सेंटर 0,0 है और जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है 3। तो इस इक्वेशन को मतलब समझ गए, इस इक्वेशन मतलब क्या है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 3 है और जिसका सेंटर कितना है 0,0 है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है जो मैंने वहां पे भी देखा था, वो क्या था कि हर एक पॉइंट को इक्वल टू में 0 पुट करो, वो पॉइंट्स कैलकुलेट करो और चेक करो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है कि बाहर लाई कर रहा है। फटाफट, अब तो इतनी बार रिपीट कर दिया यार मैंने, अब तो समझ गए होंगे, अब तो फटाफट मेरे से पहले निकाल देंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने दोनों पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए, चेक करो फटाफट। कैसे चेक करते हैं, इस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन पुट करो। जैसे सर्कल की इक्वेशन पुट करेंगे तो देखा 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3। ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इनर द सर्कल, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, यानी मेरे को रेसिड्यू किसके लिए निकालना है, मुझे रेसिड्यू -1 के लिए भी निकालना होगा और -2 के लिए भी निकालना है। क्लियर है, ठीक है। पहला स्टेप तो क्लियर हो गया, इन दोनों के लिए निकालना है। अब निकालना कैसे, ठीक है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो स्टेप नंबर 2 में क्या किया, मैंने फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला क्या बोलता है, रेसिड्यू यदि आपको निकालना है, आप यदि z इक्वल टू -1 की निकाल रहे हो तो उसकी पावर देखो, पावर क्या है, तो मैंने बोला ये कहां से आया, z प्लस 1 से। इसकी पावर कितनी है, 1 है। पावर 1 यानी सिंपल पोल, पावर 1 मतलब सिंपल पोल, सिंपल पोल मतलब पावर 1 हो, इसका मतलब पावर 1 है। और पावर 2, 3, 4 हो तो क्या यूज करेंगे, पोल ऑफ ऑर्डर m के लिए लगाएंगे। पावर 1 है तो सिंपल पोल का फॉर्मूला आया, तो लिमिट z टेंड्स टू a, फॉर्मूला क्या था, z माइनस a इंटू f ऑफ z, बस फॉर्मूला में पुट कर दिया। a कितना है, -1। अभी मैं क्या निकाल रहा हूं, अभी मैं a को -1 यानी मैं -1 के लिए रेसिड्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं लगाया लिमिट z टेंड्स टू माइनस का 1, -1, फिर z माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये फंक्शन क्या गिवन होगा, फंक्शन, अरे इतनी स्पीड से नहीं करते हैं। फंक्शन f ऑफ z क्या था, जो ऊपर लिखा है, जो ऊपर लिखा है, यानी ये पूरा का पूरा। अच्छा यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं, मैंने वो ऊपर लिखा है, लेकिन ये f ऑफ z क्या होता है, ये पूरा का पूरा। मुझे क्या बोला, इस f ऑफ z का इंटीग्रेशन करना है ना, तो इंटीग्रेशन के अंदर जो भी चीज गिवन है, मैं क्लियर कर देता हूं। पहले मैंने ऊपर वाला बोला था, लेकिन ऊपर वाला नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं। फोकस यहां पे, वो चीज करेक्ट करनी है मेरे को, सबका फोकस यहां पे हो गया। मैंने क्या बोला है कि f ऑफ z क्या है, देखो z माइनस, समझ आ गया, ये f ऑफ z क्या है, f ऑफ z क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। f ऑफ z क्या है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, f ऑफ z, यानी जहां पे z हमें क्या पुट कर देंगे, ये पूरा का पूरा f ऑफ z पुट कर देंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैंने इस पूरे के पूरे को यहां पुट कर दिया, यानी z प्लस 1 और z प्लस 2। अब जब हम ऐसे इस पूरे फंक्शन को पुट करोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ कैंसिलेशन होगा, और कैंसिलेशन हो गया तो मतलब हमारा आंसर आ गया। यदि कैंसिलेशन हो गया तो हमारा आंसर आ गया, z प्लस 1 से z प्लस 1 गया। उसके बाद लिमिट पुट कर दो, जहां पे z हमें -1 पुट कर दो, तो यहां पे -1 नीचे -1, तो क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो मेरा जो रेसिड्यू निकल के आएगा, फर्स्ट रेसिड्यू, वो कितना निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा। आई होप -1 कैलकुलेट होकर आएगा, इधर -1 जाएगा, +1 -1 ही आएगा। क्लियर है इतना, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये निकला है सिर्फ इक्वल टू -1 के लिए, लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे एक और पॉइंट के लिए निकालना है, तो मैं इरेज कर देता हूं उसको। आई होप सबने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, मैं इरेज कर देता हूं। तो मेरा फंक्शन पता है, मेरा फंक्शन क्या है, मेरा फंक्शन है z अपॉन में z प्लस 1 और z प्लस 2। मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला था, मैंने रेसिड्यू निकाल दिया है एक -1 के लिए, -1 निकाल दिया एट a इज इक्वल टू -1 के लिए। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है रेसिड्यू फॉर a इज इक्वल टू -2 के लिए। 2 के लिए निकालना है, सेम कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2, सिंपल पोल लगाएंगे तो लिमिट z टेंड्स टू a की वैल्यू कितनी है, -2,
उसके बाद ब्रैकेट में z माइनस ए कितना है -2, तो आ जाएगा प्लस का 2 और एफ ऑफ जेड क्या है, वो पूरा का पूरा फंक्शन, ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ जेड है, तो z अपॉन में z+1। और जैसे मैंने लिख दिया कि ये z+1 और z+2 है, तो कुछ ना कुछ कैंसिलेशन होगा, कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर सही है। जहां पे z है वहां पे क्या पुट कर दूंगा, -1 -2 पुट कर दूंगा। ऑब्वियसली लिमिट है ना, और लिमिट में हम क्या करते हैं, जहां पे z की वैल्यू -2 है, जहां पे z हमें -2 पुट कर देंगे तो ऊपर आएगा -2, नीचे आएगा -2 +1 माइनस का 1, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी मेरा क्या निकल गया, रेसिड्यू सेकंड निकल गया, सेकंड रेसिड्यू निकल गया। ठीक है, 2 पॉइंट्स थे, दोनों के दोनों पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहे थे, तो हमने दोनों पॉइंट्स के लिए रेसिड्यू कैलकुलेट कर लिया है। अब मुझे लगाना है रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, पीछे चलते हैं। रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है, रेसिड्यू थ्योरम ये होती है, रेसिड्यू थ्योरम ये बोलता है कि जब आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन निकालना, देखो यहां पे तो हम रेसिड्यू कैलकुलेट किया, लेकिन अभी तक मेरा इंटीग्रेशन आंसर नहीं आया। इंटीग्रेशन आंसर आने के लिए आप क्या करना, 2 पाई आयोटा ब्रैकेट में सम ऑफ ऑल रेसिड्यू पॉइंट्स, जितने जितने पॉइंट्स थे, जिन जिन पॉइंट पे आप रेसिड्यू निकालना है, सारे रेसिड्यू पॉइंट्स का सम कर दो। मतलब जो भी आपने पॉइंट्स निकाले, हर एक पॉइंट पे जो रेसिड्यू निकाला है वो सारे रेसिड्यू का कर दो, सम कर दो, उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है मेरे 2 पॉइंट्स पे रेसिड्यू कैलकुलेट हुआ और मेरे 2 रेसिड्यू निकल गए -1 और +2। तो अब मेरे इस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर क्या है, एक्चुअली मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो इस इंटीग्रेशन का आंसर चाहिए था। इसका आंसर क्या बोलते हैं रेसिड्यू थ्योरम, 2 पाई आयोटा और ब्रैकेट में क्या कर दो, सभी रेसिड्यू का सम कर दो। एक कितना है -1, दूसरा कितना है 2, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई आयोटा। दैट इज माय फाइनल आंसर। क्या क्लियर है सबको, क्या सबको क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में रिपीट होता ही होता है। तो सिंपल पोल के लिए तो ये फॉर्मूला आया, सिंपल पोल नहीं होता, z+1 की पावर 2 3 4 होती, तो मैं ये फॉर्मूला लगा के रेसिड्यू कैलकुलेट करता। जितने पॉइंट्स है हर एक इंटरनल पॉइंट्स के लिए रेसिड्यू कैलकुलेट करने के बाद 2 पाई आयोटा से 2 पाई आयोटा इंटू जितने भी रेसिड्यू निकल के आए सभी रेसिड्यू का कर देना, सम कर देना है। और जैसे आप सम करोगे आपका पूरे इंटीग्रेशन का आंसर आ चुका। तो यहां पे क्लियर हो गया, ठीक है।